चलो चालू हमारी जो कारवा है बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय, सभी महापुरुषों की जय। सर्वप्रथम पारक की निर्माता संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देविया एवं नन्हे मुन्ने बच्चियों, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन करूंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनें। शाम से अब तक गद्य में पद्य में सुनते रहे, सभी संतों के प्रवचन सुने, गाय कलाकारों के संगीत में भजन सुने। अब थोड़ा सा निवेदन मेरा भी सुन लीजिए। ये मंच अथवा ये सत्संग सदगुरु कबीर साहिब के मूल बीजक की शाखा के अनुसार चल रहा है। आज से 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहिब ने मूल बीजक में 11 प्रकरण अपने मुखाग्र बांके और 11 प्रकरण एक से एक मार्मिक हैं। यदि सुस्ती को हटा करके और मनुष्य बीजक की वाक्य समझ जाए तो ये मान लीजिए मनुष्य का जीवन बदल जाए। सदगुरु कबीर साहब ने 11 प्रकरण में पहला प्रकरण रमेणी प्रकरण है और दूसरा प्रकरण शब्द प्रकरण है। मैं शब्द प्रकरण 29 नंबर के शब्द से आपके बीच में निवेदन रख रहा हूं। 29 नंबर के शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अमली लोग तुम्हारी तृष्णा कितहु संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरे भरे आवे। सज्जनों, अमली लोग, अमली जितने अमल आते हैं उसका सेवन करता है, उससे अमली कहा जाता है। ऐसे गांजो, भांग, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, मनक्का, अफीम, चरस, ताड़ी, ऐसे तमाम तरह के नशा होते हैं। उन नशन को खाने पीने वाला जो इंसान है उसको सदगुरु कबीर साहब ने अमली कहा है। क्या कहा है? अमली लोग कुमारी तृष्णा। कुमारी किससे कहते हैं? क्योंकि बीजक की बात हर एक लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि बीजक में रमे नहीं है तो हर एक लोगों की समझ में वो बात नहीं आती। कुमारी के लोग, कुमारी कहने में आपको संकोच हो रहा हो, कुमारी किससे कहा जाता? अमली लोग कुमारी तृष्णा। कुमारी कहते हैं नशा की बेहोशी, कुमारी कहते हैं नशा की बेहोशी।
हमारी लोग खुमारी तृष्णा कितनु संतोष न पावा। जब बेहोशी हो जाती है, अधिक नशा में बोर होकर के बेहोशी हो जाती है, तो उसको कहीं संतोष नहीं मिलता। गंदी नाली में गिर जाए, कहीं गंदी जगह पे गिर जाए, कांटे ठंडकन में गिर जाए, कहीं भी गिर सकता है, क्योंकि उसे होश नहीं है, बेहोशी है। खाते खाते अमल करते करते शरीर भी पिंजर हो जाता। एक जगह हम ग्वालियर से चले तो बस में लोग बैठे तो भी चर्चा कर रहे कि एक मोड़ा ने अपने हाथन से अपना जीवन खत्म कर दो। किस प्रकार कर दो? उस बच्चे की क्या दशा थी कि जब वो शाम को सोता तो दो पुड़िया मुख में दाब के सोता, और सारी रात में दो पुड़िया मुख में दबी गई। और सवेरे जब उठा तो जब वे दो पुड़िया ने फेंक। सज्जनों, किसी महापुरुषों ने प्रैक्टिकल भी कर लिया है कि पुड़िया में यदि आल पिन लोहे की दवाई जाए तो कुछ समय के बाद वो भी खज जाता है। तामे वो तो लोहा किए और मोड़ा को मोकाई को खाला को। सज्जनों, ऐसे दो प्रकार के दो बल के गलपटन में छिंद हो गए, दोनों गलपटीन में छिंद हो गए। कायते पुड़िया के तेजापते। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारी लोग कुमारी तृष्णा के तुम संतोष न पावे। अब वो खाना खाए तो भी दो बगल को निकल जाए, क्यों? ठीक है, और ठीक है दबो मोड़ होते तो आदमी चबा सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन दोनों बगल छिंद हो गए। पानी पिए तो दोनों बगल को निकल जाए, खाना खाए तो दोनों बगल को निकल जाए, तो उसको कहाँ संतोष मिला? कहीं भी संतोष नहीं मिला। हमारी लोग कुमारी तृष्णा के तुम संतोष न पावे। इसलिए सज्जनों, जितने नशा हैं उनको त्याग कर देना चाहिए। एक जगह एक दारूबाज, और दारूबाज कैसा था? फुल पावर में था, फुल डोज में। अब कचू तरह सहयोग बस एक होटल में पहुंचे वो होटल वाले ने कही जी आल वाल बकेगो, न जाने काय बकेगो। होटल वाले ने 4 पकौड़ा लेकर के 5 पकौड़ा लेकर के और दोना में रख के उसको दे दिए और कह दिया कि जा बाहर खाइयो। सज्जनों, पावर तो फुल था। जब पैर ही उतरो तो पांव रफटेगा, क्योंकि नशा की बेहोशी थी। हमारी लोग कुमारी थी, नशा की बेहोशी, उसमें वो गिर गया तो दोना तो हाथ में रहेगा। देखो ध्यान पूर्वक सुनो, दोना तो हाथ में रहेगा और पकौड़ी 5 नीचे गिर गई। पकौड़ी 5 नीचे गिर गई। सज्जनों, नीचे बैठे गधा। अब गधा बैठे तो गधा ने पकौड़ी तो गधा खाए गए। अब बात थोड़ी बहुत देर पाछे बाकी समझ में आई, कछु ने कहा 200 आयो थोड़ो बहुत। अब बात नौकरी के पकौड़ी जहीं गिरी है, दोना तो हाथ में ही था, पकौड़ी जहीं गिरी है। अब पकौड़ी उठाए गए और खाए ला। अब सज्जनों, पकौड़ी तो गधा खाएगा, पर पकौड़ी जैसे ही गिरी की बिडरे का लेड़ा। 4-5 लेड़ा गिनती के बाद धल दोनों में। अब सज्जनों, वो खाए वो शुरू करो तो वो क्या कहता है? आजकल होटल वाले इतने हराम खोर रह गए, इतने बेईमान रह गए, न तो दुश्मन नमक डाले और न मिर्च डाले।
होटल वाले आराम खोलेंगे तो उसमें नमक डाले और न मिर्च डाले। अब सज्जनों नशा की बेरोसी तो थी हमारी लोग कुमारी तरसना। अब समझ लो गधन के लेने में काय को तो नमक काय की मिर्च। तो सज्जनों तो इस प्रकार से कवि साहब ने कैसे छाट के कहा है कि हमारी लोग कुमारी तरसना कि तुम संतोष न पा। अब दूसरी पंक्ति में कहा है काम क्रोध दोनों मत वाले माया भर भर आवे। काम और क्रोध दोनों मत वाले, ऐसे मत वाले ऐसे हाथी मत वाला होता है, इसी प्रकार काम और क्रोध दोनों मत वाले। मत वाले काम के विषय में पूरन साहेब प्रथम बीजक के टीकाकार हुए। उनने बैराग शतक में लिखा है, क्या लिखा है? काम नहीं ये काल है, काल अपर बल वीर, और जब उमंगत है दे हमें तो ज्ञानी ने करता अधीर। जिन गई जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, और नहीं तो धूती बात है घर घर करत असिद्ध। सदगुरु पूरन साहब ने कहा है कि काम नहीं ये काल। जो काम वासना है वो काम वासना मनुष्य के लिए काल है, क्योंकि काम के वशीभूत होकर के अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी काम के वशीभूत होकर के और सारी तपस्या करना त्याग करना सब भूल गए। काय में? काम वासना। एक जगह एक बात आई थी, जब विश्वामित्र ने बहुत कठिन तपस्या की तो इंद्र ने उसको चलने के कारण पहले तो भेजी रंभा परी, लेकिन रंभा परी की बेस नहीं चली। तब दोबारा से उसने मेनका भेजी। मेनका भेजी तो मेनका ने विश्वामित्र को नच नच के राग सुना करके और विश्वामित्र को मोहित कर लिया। तो सज्जनों विश्वामित्र मेनका के मुंह में फंस गया। सदगुरु कवि पूरे साहब ने कहा कि काम नहीं ये काल है। अब सारी तपस्या से विचलित हो गया और मेनका के मुंह में फंस गया। तो काम नहीं ये काल है। तब मेनका के मुंह में फंस करके शादी भी कर ले, और शादी करके एक उसके लड़की पैदा हुई शकुंतला। शकुंतला लड़की पैदा हुई, तब फिर 2 साल 1 साल के बाद में इंद्र आया मेनका को लेने के लिए कि चलो मेरी जो सभा है तुम्हारे बिन अधूरी है, तुमको चलना पड़ेगा। उनने मना करी कि मेरे जो पुत्री हो गई है वो सभा क्या है। इंद्र ने कहा कि अगर नहीं चलेगी तो मैं तुझे पत्थर बना दूंगा। सज्जनों वो भेंकी जावे की नीचे कर लिया। तब बच्ची को देखो, ध्यान देने की बात है, बच्ची को विश्वामित्र के पास ले गई मेनका। मेनका ने कही कि मैं तो अब इंद्रलोक को जाऊंगी, लेकिन उस बच्ची का पालन आप कीजिए। विश्वामित्र कहता है बच्चा बच्ची का पालन करने का नियम पत्नी का होता है, पति का नहीं। सज्जनों दोनों में बिचरात फैल गई, तो वो इंद्रलोक को चली गई
और विश्वामित्र तपस्या करे भी अंत चलोगा और वह लड़की को बीच जंगल में छोड़े, बीच जंगल में छोड़े। और वो ससु बालक पत्थर हल्की सी थी और वह को भाई छोड़े। अब सज्जनों का पूरन साहब ने कहा काम नहीं ये काल है, काम अपर बल वीर। और जब वो मगत है देह में तो ज्ञानी ने करत अधीर। कैसे ज्ञानी थे विश्वामित्र, ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन जब काम के वशीभूत हुआ तो अधीर है गए। लेकिन दोबारा में कहा है कि जिन गए जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध। जिन महापुरुषों ने काम विषय को जीत लिया वही संसार में पूज्य है, वही संसार में प्रसिद्ध है। अन्यथा नहीं तो जिन गए जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो